शांति शांति। विचार चल रहा है ध्यान दे विवेक प्रकरण 17वां श्लोक चलेगा, है ना। तो ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म है कि नहीं। समाधि प्रवृत्ति से समाधि प्रवृत्ति, तो समाधि प्रवृत्ति से समाधि प्रवृत्ति से फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार समाधि प्रवृत्ति से क्या हो जाए, ब्रह्म जैसे समाधि प्रवृत्ति से व्यक्ति को फल की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसी प्रकार से ब्रह्म की उपासनाओं से भी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ब्रह्म की प्राप्ति का साक्षात साधन कौन है, श्रवण मनन निध्यासन ज्ञान है। यदि ज्ञान की योग्यता जिसको नहीं है, अधिकारी नहीं बना ज्ञान का, है ना, तो उपासना के बल से, ब्रह्म की उपासना के बल से क्या हो जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते हैं जैसे संवादी ब्रह्म से क्या हो जाती, व्यक्ति को फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार ब्रह्म की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति, अंग्रेज आदि जो उपासना वर्णन की है वो ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है। यहाँ पर चिंतन करते 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 उसको ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्म लोक में जाकर के उसको ज्ञान हो जाएगा। तो कहते हैं अब आगे, तो ननो विष्णुआदि गोचरस्य ज्ञानस्य व्यक्ति उल्लेखित्वात् भ्रमत्वम् इति आशंक्य प्रमाणेन जनितत्वात् न भ्रमत्वम् इत्या। पूर्व पक्षी कह रहा है विष्णु आदि विषयक ज्ञान से, विष्णु आदि को विषय करने वाले ज्ञान का व्यक्ति के उल्लेख से, व्यक्ति के उल्लेख से भ्रमत्वम, भ्रम ज्ञान है। विष्णु आदि को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान का व्यक्ति का उल्लेख होने से भ्रमत्व, भ्रमत्व इति आशंका कर रहे हैं। प्रमाण जनित तत्व न, व्यक्ति का उल्लेख होना, व्यक्ति के द्वारा उल्लेख, ये है ना चतुर्भुजादि, चतुर्भुजादि जो विष्णु ज्ञान है कि नहीं, तो व्यक्ति साक्षात मूर्ति बतलाई गई है। व्यक्ति का उल्लेख साक्षात अपरोक्ष दिख रहा है, परोक्ष नहीं है। तो यहाँ पर है विष्णु आदि को विषय करने वाला व्यक्ति का उल्लेख होने से साक्षात प्रत्यक्ष नहीं, व्यक्ति उल्लेखित अभावात है वहां पर है। यहाँ पर व्यक्ति के उल्लेखितत्व का अभाव है, वहां पर एक वो घट गया है ना, उल्लेखितत्व अभावात है, ऐसा पाठ था। दूसरी टीका में, दूसरी में तो उल्लेखितत्व अभाव दिया है। तो विष्णु आदि को विषय करने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान के, है ना, विष्णु आदि को विषय करने वाले ज्ञान के व्यक्ति का उल्लेख का अभाव होने से भ्रमत्व हो या वहां पर व्यक्ति विष्णु भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा। मूर्ति तो दिख रही है, विष्णु आदि चतुर्भुजात्व आदि में क्या हो रहा है, हमको विष्णु भगवान की मूर्ति दिख रही है, किंतु साक्षात विष्णु तो नहीं है, वो पत्थर है तो पत्थर की मूर्ति। वहां पर साक्षात विष्णु जो, तो विष्णु आदि का ज्ञान जो है, विष्णु आदि को विषय करने वाला ज्ञान है, मूर्ति में ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है, भ्रम होने से साक्षात व्यक्ति का प्रत्यक्ष साक्षात अपरोक्षकार वहां पर विष्णु भगवान का न होने से व्यक्ति का उल्लेख है, साक्षात अपरोक्षकार न होने के कारण भ्रमत्व जो विष्णु आदि को विषय करने वाले मूर्ति में होने वाले ज्ञान कैसा भ्रम ज्ञान है। इति आशंका को लेकर कहते हैं प्रमाण जनितत्वात् न भ्रमत्व, प्रमाण जनित होने से, प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित होने से वो भ्रम ज्ञान नहीं है। आधा विष्णु भगवान शास्त्रकारों ने वर्णन के शास्त्र ने वर्णन किया कि विष्णु आदि की दृष्टि उसमें सालिग्राम शिला में विष्णु की दृष्टि से आपको उस फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म लोक की, विष्णु लोक की प्राप्ति आपकी हो जाएगी।
तो प्रमाण शास्त्र प्रमाण से उत्पन्न होने के कारण वो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तो लोग आगे शालिग्राम शिला में क्या करते हैं, विष्णु की मूर्ति की कल्पना कर ले, अन्य पत्थरों में नहीं करते पड़े रहते हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला होता है उसमें क्या कर लेते हैं, विष्णु की मूर्ति कर लेते हैं। और बाणलिंग में नरदेश्वर में शिव जी के भावना कर लेते हैं। तो शास्त्र प्रतिपादित होने से और कैसे है धर्म ज्ञान नहीं। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र कार्य अकार्य में प्रमाणित कौन है, कार्य ये करने योग्य ये करने योग्य नहीं है, इसमें प्रमाण कौन है, शास्त्र है। तो शास्त्र में विधान किया तो वो शास्त्र में प्रतिपादन किया कि चतुर्भुजत्व आदि जो मूर्ति है उसमें विष्णु भगवान विद्यमान रहते हैं, आता वो भ्रम ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं यहाँ पर परोक्षत्वापराधेन भवेत् न तत्त्ववेदनम् प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्तिर्विभासनात्। कहते हैं विष्णु सब सभी जगह ब्रह्म अस्ति, ऐसा ब्रह्म ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है कि परोक्षत्व अपराध है न, विष्णु भगवान की मूर्ति, विष्णु भगवान इस मूर्ति में विराजमान रहते हैं, लेकिन दिख रही साक्षात हमको पत्थर दिख रहा है। तो कहते हैं लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है, उसमें विष्णु भगवान विराजमान विष्णु भगवान की मूर्ति है। कहते हैं ऐसे परोक्षत्व ज्ञान के अपराध से भवेत न अतत्ववेदनम, ओ मिथ्यात्व का आवेदन नहीं होगा, अर्थात तत्व ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। अप्रोक्ष के शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होने से, शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा प्रतिपादन होने से जो परोक्षत्व ज्ञान है विष्णु भगवान का, तो ब्रह्म का जो परोक्षत्व ज्ञान है, ऐसा परोक्षत्व ज्ञान के द्वारा ओ अप्रोक्ष जो ज्ञान है उस अप्रोक्ष पारमार्थिक जो ज्ञान का बाद नहीं होता। कहते हैं अतत्व वेदन अतः मिथ्या ज्ञान नहीं होता। क्यों, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित विष्णु शालिग्राम आदि शिला में जो विष्णु की मूर्ति की है, अर्थात उसमें न दिखता हुआ विष्णु भगवान शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित होने से उस विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा के द्वारा हमको यथार्थ बोध की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात उस मूर्ति के माध्यम से भावना के द्वारा हमको उस मूर्ति से ही क्या हो जाता है, विष्णु भगवान का ज्ञान स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो उसमें प्रतिपादित प्रकट हो जाते हैं, उस मूर्ति से ही भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं, अतः अपने हृदय से निकल करके बाहर अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं जो अतत्व वेदन है, तत्व मिथ्या ज्ञान है वहां पर नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि शास्त्रीय प्रमाणम, शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा होने से सत्य मूर्ति विभाषण, सत्य की मूर्ति का प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति का विभाषण होने से। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं परोक्ष ज्ञानत्व भ्रांति ज्ञानत्व कारणम न भवति, है ना। कहते हैं परोक्ष ज्ञान, जो परोक्ष ज्ञान है वो भ्रांति ज्ञान में कारण नहीं होता। कहते परोक्ष ज्ञान है तो भ्रांति ज्ञान हो जाएगा, परोक्ष ज्ञान भ्रांति ज्ञान में कारण है, आतत मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि परोक्ष ज्ञान है लेकिन वस्तु दिख ही नहीं रहा, वस्तु दिख ही नहीं रही, तो वो भ्रांति ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान कहते ये विष्णु में मूर्ति है, विष्णु शालिग्राम शिला विष्णु भगवान है, किंतु वो तो पत्थर ही दिख रहा है, तो पत्थर दिख रहा है तो वो भ्रांति ज्ञान है। तो ऐसी बात नहीं है। कहते परोक्ष ज्ञानम भ्रांति ज्ञानत्व कारण न भवति, भ्रांति ज्ञान में कारण नहीं है। किंतु विषय असत्यम यह, किंतु भ्रांति ज्ञान में कारण कौन है, कहते विषय का असत्य ही भ्रांति ज्ञान में कारण है। विषय का न होना, मिथ्या होना ही, ऐसे रस्सी में सर्प है वो भ्रांति ज्ञान में कारण है। रस्सी रूप अधिष्ठान तो सत्य है, किंतु उसमें सर्प की, रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही है, वो भ्रांति ज्ञान में कारण, असत्य वस्तु ही भ्रांति ज्ञान में कारण है। यह तो प्रमाणभूत शास्त्रेण यथार्थभूता विष्णु आदि मूर्तिर अविभाषणात् न भ्रमत्वम इत्यादि। बोलते यहाँ पर तो
प्रमाणभूत शास्त्र के द्वारा यथार्थभूत जो विष्णु आदि की मूर्ति का अवासन होने से, अर्थात शास्त्र में वर्णन कर दिया कि तुम इसमें इस शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान की दृष्टि करो तो जिससे आपको वो फल की प्राप्ति होगी। तो शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा यथार्थभूत विष्णु आदि की मूर्ति का अवासन होने से वहां पर ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो कहते हैं, तो शास्त्र प्रमाण, शास्त्र ने विधान किया कि विष्णु में शालिग्राम में शिला में नर्मदेश्वर में शिव जी और विष्णु की भावना कर लेना चाहिए। अन्य फल जिस मूर्ति को आपने बनाया उस देवता की भावना करने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है जिस कामना को लेकर हमने पूजा करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ननु सच्चिदानंद व्यक्ति उल्लेखिनो ब्रह्म तत्व ज्ञान से शास्त्रजन्यस्यापि कुतः परोक्षता इति आशंक्या अपरोक्षत्व प्रोजक प्रत्यक्ष उल्लेख अभावात इत्या। कहते हैं ननु सच्चिदानंद व्यक्ति का उल्लेखनी सत्यचित स्वरूप आनंद, सत्यचित आनंद स्वरूप जो व्यक्ति का उल्लेख करने वाला ब्रह्म तत्व ज्ञान का वो शास्त्रजन, वो ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन ज्ञान का शास्त्रजन, वो कैसे शास्त्र के द्वारा महावाक्य आदि जो महावाक्य है उन शास्त्रों के द्वारा, चार वेदों के जो महावाक्य आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसे शास्त्रजन ब्रह्म ज्ञान का भी कुतः परोक्षता, कैसे परोक्षता है, जैसे शास्त्र के द्वारा मूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से विष्णु भगवान ने शालिग्राम आदि की शिला की भावना का उपदेश किया है, इसलिए वो वहां पर जो परोक्ष ज्ञान होता हुआ भी प्रत्यक्ष मूर्ति की सद्भाव होने से परोक्ष ज्ञान अपरो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, साक्षात मूर्ति का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्यचित आनंद स्वरूप जो व्यक्ति का उल्लेख करने वाला ब्रह्म तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म तत्व ज्ञान कैसा शास्त्र जन्य वाला है, ऐसे शास्त्र से उत्पन्न होने वाले ब्रह्म तत्व ज्ञान का भी कैसे परोक्षता, किस हेतु से परोक्षता होगी, इति आशंका को लेकर कहते हैं अपरोक्षत्व प्रयोजक प्रत्यक्ष उल्लेख अभावात, बोलते अपरोक्षत्व का प्रयोजक है, अपरोक्ष का जो हेतु प्रयोजन करने वाला प्रयोजक है, प्रेरित करने वाला, दिखाने वाला, अपरोक्ष व्यक्ति को अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार बनाने वाला प्रत्यक्ष उल्लेख का अभाव, वहां पर प्रत्यक्ष वस्तु का अभाव होने, प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष जो स्वरूप है हमारे प्रत्यक्ष स्वरूप का, प्रत्यक्ष साक्षात्कार का उल्लेख का अभाव होने से, न देखने, वहां पर विद्यमान न होने से, न देखे जाने से, और कैसा हमारा अधिकार न होने से, अर्थात हम में ऐसी योग्यता न होने से वहां पर साक्षात महावाक्यों के द्वारा उपदेशित होता हुआ भी ब्रह्म ज्ञान हमको प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार नहीं करा पाता, अर्थात हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम में अभी थोड़ी सी कमी है, अधिकार हमको नहीं प्राप्त हो पाया, पूरा अधिकारी हम नहीं बन पाए। तो कहते सच्चिदानंद व्यक्ति की उल्लेख करने वाला, प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार कराने वाला जो ब्रह्म तत्व स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान शास्त्र से उत्पन्न होने वाला है। ऐसे ज्ञान, शास्त्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान का भी किस हेतु से परोक्षता उसमें आएगी, इति आशंका को लेकर कहते हैं अपरोक्षत्व का प्रयोजक, अपरोक्षत्व का जो हेतु है, ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा ब्रह्म के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला प्रत्यक्ष साक्षात्कार उल्लेख का अभाव होने से वहां पर परोक्षता, ब्रह्म ज्ञान में परोक्षता आ जाएगी। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपस्य शास्त्राद भानेप्यनोल्लिखन् प्रत्यंचम साक्षिणम तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। तो कहते हैं सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, ऐसे स्वरूप रूप ब्रह्म ज्ञान का शास्त्र के द्वारा भान होने पर भी,
महावाक्यों के द्वारा हमको ब्रह्म के स्वरूप का बोध कराए जाने पर भी अपि अनुलिखन हमने उस ब्रह्म को आत्म रूप से अभिन्नता रूप से साक्षात्कार न करने का शास्त्र के द्वारा ब्रह्म सच्चित स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान का सच्चित आनंद स्वरूप का शास्त्र के द्वारा भान होने पर भी व्यक्ति का उल्लेखन न होता, अर्थात साक्षात्कार न होता हुआ, साक्षात्कार नहीं हो रहा हमको। क्यों नहीं हो रहा? हमने प्रत्यंचम साक्षिणम तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म के जो प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्म है, प्रत्यंचम साक्षिण प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप परमात्मा को, प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप परमात्मा को तस्य ब्रह्म, उस ब्रह्म का साथ अभिन्नता रूप से हमने भेद न करने के कारण उस, वो कहते हैं अनुलिखन, उस साक्षात्कार न होता हुआ, शास्त्र के द्वारा भान होता हुआ भी, शास्त्र ने तो बतला दिया कि आपका स्वरूप ये है, ब्रह्म का स्वरूप ये है और आप ही ब्रह्म हो। इस प्रकार से बोध कराता हुआ भी, महावाक्यों के द्वारा शास्त्र बोध कराता हुआ भी हम उस प्रत्यक्ष से अभिव्यक्त न होता हो, प्रत्यक्ष जो ब्रह्म स्वरूप है वो अभिव्यक्त न होता, हमको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उस आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए अपने प्रत्यक्ष साक्षी स्वरूप परमात्मा को अभिन्नता रूप से चिंतन न करने के कारण, अभिन्न रूप से न जानने के कारण उस ब्रह्म को हम साक्षात न वीक्षते, साक्षात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने उस ब्रह्म को साक्षात रूप से चिंतन नहीं किया, साक्षात अभिन्न रूप से, अभिन्नता रूप से हमने उसका चिंतन न करने के कारण हम उस ब्रह्म को साक्षात्कार उस काल में नहीं कर पाते। जब हम ब्रह्म को साक्षात्कार रूप से, अभिन्न रूप से चिंतन करेंगे, फिर बाद में साक्षात्कार हमारा हो जाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैतृय उपनिषद श्रुति है। तो ब्रह्म कैसे है? स्वरूप है, आनंद स्वरूप, अनंत स्वरूप ब्रह्म है। और दूसरी ही हंसोपनिषद में कहती है नित्या शुद्धो बुद्धा सत्यो मुक्तो निरंजना, ये ब्रह्म कैसा है? नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, तीनों कालों में रहता है, मुक्त है और निरंजन स्वरूप है। ऐसा हंसोपनिषद में वर्णन किया। और नृसिंहोत्तरी आपने उपनिषद में वर्णन किया सद ही इदम सर्वम तत्सदिति, इदम सर्वम सब कुछ जितना भी कुछ दिख रहा है वह सत ही है, और तत्सदम तत्सत है, वो वही परमात्मा सत है। जो जगत दिख रहा है वो जगत का मूल सार कौन? परमात्मा भी। जगत भी आत्मा को लेकर सत्य है और सबको निषेध करने पर आत्मा ही सत्य। इत्यादि शास्त्र से सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म का आनंद स्वरूप ब्रह्मणो भाने भी, इत्यादि शास्त्र से सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म का भान होने पर भी प्रत्यंचम साक्षिणम, प्रत्यक्ष स्वरूप साक्षी, उस साक्षी स्वरूप परमात्मा को अनुलिखन साक्षात्कार न करते हुए, प्रत्यक्ष रूप से न दिखता हुआ, आत्मा का अनुभव रूप से न दिखता हुआ, तस्य ब्रह्मणा, उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष आत्मस्वरूपत्व, प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप से न जानने, न प्रत्यक्ष आत्म यानी अभिन्नता रूप से हम न जानने के कारण जानना न जना लोग उसको अभिन्न रूप से न जानने के कारण तत् उस ब्रह्म को साक्षात न वीक्षते न पश्यते। जब हमने उस आत्मा को प्रत्यक्ष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बोध कराने पर भी उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को साक्षात अभिन्न रूप से चिंतन न करने के कारण हम उस ब्रह्म को साक्षात रूप से अनुभव नहीं कर पाते। यहाँ पर कह रही व्यक्ति अनुलिखन है ना, उल्लिखन साक्षात्कार, और अनुलिखन है साक्षात्कार में, साक्षात्कार आदत प्रत्यक्ष अप्रोक्ष नहीं दिख रहा, परोक्ष तो है लेकिन अप्रोक्ष रूप से नहीं दिखने के कारण, प्रत्यक्ष न देखने के कारण उस ब्रह्म को हमने प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष आत्मा रूप ब्रह्म को अभिन्न रूप से चिंतन न करने के से, अभिन्न रूप से न जानने के कारण वह ब्रह्म साक्षात होता हुआ भी नहीं देख पाता। कौन? साधक आदि है क्या नहीं, अधिकारी उसको नहीं देख पाता। जब चिंतन करेगा, अधिक चिंतन करेगा तो फिर क्या हो जाएगा?
साक्षात्कार कर लेगा, अनुभूति कर लेगा। तो कहते हैं कथम तरहि ततः विद्ये ब्रह्म गोचरस्य ज्ञान से तत्व ज्ञान। फिर जब इस प्रकार से जब साक्ष्य द्वारा भान होने पर भी फिर उस ब्रह्म ज्ञान का किस प्रकार से साक्षात्कार होगा, कथम किस हेतु से, किस कारण से, तरी तब तो, तथा उस प्रकार के स्वरूप को ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान का तत्व ज्ञान, किस ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान का कैसे तत्व का ज्ञान है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान है, किस प्रकार से उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति उसको होगी, कैसे होगी। इति आशंका लेकर कहते हैं आगम प्रमाण जनत्वात्, आगम प्रमाण से जन्म होने से और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्ति हो जाए और ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और ब्रह्म ज्ञान कहलाएगा। आगम के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वेद के द्वारा आगमन, वेद के द्वारा प्रतिपादन जो आत्मा के स्वरूप का बोध ज्ञान है, आत्मा के स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान। उस ज्ञान के द्वारा जीव अपने स्वरूप को जान लेता है और मुक्त हो जाता है और ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। तो कहते हैं, तो कैसे उसे कहते हैं तथाविध उस प्रकार के स्वरूप को ब्रह्म को विषय करने वाले ज्ञान को तत्व ज्ञान का तत्व ज्ञान किस हेतु से, किस प्रकार से जाने हैं, किस प्रकार से उसको ब्रह्म को विषय करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को किस प्रकार से जाने जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो आगम प्रमाण के द्वारा उसे ज्ञान को जाने। तो कहते हैं शास्त्रोक्ते नैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात्, परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्वज्ञानम् न तु ब्रह्म। कहते हैं शास्त्र के द्वारा, शास्त्र उक्त मार्ग के द्वारा, शास्त्र उक्त शास्त्र के द्वारा प्रोक्त मार्ग के द्वारा जो सच्चित आनंद स्वरूप का निश्चय कर लिया है, जिसने शास्त्र के उपदेश से गृहीत करके शास्त्र उक्त मार्ग के द्वारा जिसने सच्चित आनंद स्वरूप का निश्चय कर लिया है, वह कर लेने का निश्चय हो जाने से, शास्त्र मार्ग से निश्चय हो जाने से कहते परोक्षम अपि तज ज्ञानम, परोक्ष होता है शास्त्र के द्वारा उसने परोक्ष ज्ञान रूप से, परोक्ष रूप से जान लिया, सत्य चित्त आनंद स्वरूप को उसने निश्चय करके परोक्ष रूप से उसके स्वरूप को जान लिया, जान करके जान लिए तो तज वह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। तज वह ज्ञान कैसा है, परोक्ष होता हुआ भी, परोक्ष उसने साक्षात अनुभूति नहीं करी, उधर शास्त्र मार्ग के द्वारा ही सत्यचित आनंद स्वरूप का निश्चय हो जाने से, सत्यचित आनंद स्वरूप का निश्चयात निश्चय करने वाला होने से वो परोक्ष होता हुआ भी वो ज्ञान शास्त्र के मार्ग से उस ज्ञान को निश्चय करके सच्चित आनंद स्वरूप का ज्ञान उसको प्रत्यक्ष रूप से न होता हुआ फिर परोक्ष रूप से होता हुआ भी तज वह ज्ञान तत्व ज्ञान ही है। जो परोक्ष ज्ञान कैसा है, शास्त्र मार्ग से उत्पन्न होने सच्चित आनंद स्वरूप लक्षण स्वरूप का ज्ञान जो हुआ शास्त्र मार्ग के द्वारा, वह ज्ञान कैसे परोक्ष ज्ञान है। और परोक्ष ज्ञान होता हुआ वह ज्ञान कैसे तत्व ज्ञान है। क्यों, किसका ज्ञान है, सत्यचित आनंद स्वरूप का वो ज्ञान है, वह ज्ञान तत्व स्वरूप का ही ज्ञान है। आप स्वयं की आत्मा का ज्ञान है, वह ज्ञान ना तो ब्रह्म, वह तत्व ज्ञान भ्रम ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं तज ज्ञानम परोक्षम अपि, जो शास्त्र मार्ग के द्वारा कहा प्राप्त हुआ, निश्चय के द्वारा प्राप्त हुआ जो ज्ञान है, वह ज्ञान परोक्ष होता हुआ भी, तज वह ज्ञान परोक्ष होता हुआ भी शास्त्र उक्तेन एक प्रकार, शास्त्र उक्त प्रकार के द्वारा, क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है ना, ऐसे शास्त्र उक्त प्रकार के द्वारा ब्रह्मण, हाँ ब्रह्म का सत्यचित आनंद स्वरूप निश्चयात्मक, सच्चित आनंद स्वरूप निश्चयात्मत्वात्, तो ब्रह्म का सच्चित आनंद स्वरूप का निश्चय हो जाने से सम्यक ज्ञानम एव, सम्यक ज्ञान ही तत्व ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान तत्व ज्ञान ही है, न ब्रह्म ज्ञान, उसको ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि शास्त्र द्वारा उसने निश्चय कर लिया, तो शास्त्र के द्वारा निश्चय करने लेने के पश्चात भली वो प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान होता हुआ भी कैसा ज्ञान है, तत्व ज्ञान ही है, स्वरूप का ही ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो हमने कर लिया शास्त्र द्वारा जो हमारी आत्मा ब्रह्म ही है, हम
ब्रह्म ही है, ब्रह्म से पृथक नहीं। और हम कैसे चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, व्यापक है, विभु है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध आदि उसकी जो विशेषण दी है उस प्रकार वाले हम हैं। ऐसा जो हमको निश्चय हो गया ना, हम जन्म लेने वाले हैं ना मरने वाले हैं। इस प्रकार का जो हमको निश्चय हो गया, ऐसा निश्चय हो जाने से हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है, परोक्ष ज्ञान होता हुआ, हमने अभी साक्षात्कार नहीं किया फिर भी ज्ञान कैसा हुआ, हमारा तत्व ज्ञान ही है। वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं आगे, उन्नीस 20 यहाँ पर कहते हैं ननो, नीचे की टीका में विश्वा ननो अव्यावर्त अननुगतम वस्तु ब्रह्म इति भण्यते ब्रह्मार्थो दुर्लभो अत्र स्याद् द्वितीये सति वस्तुने। ये वार्तिकाल ब्रह्मणः परोक्ष ज्ञानम एव अनुपन्नम अथ। ये कहाँ से? सुरेश्वराचार्य भगवान का वार्तिक है। सुरेश्वराचार्य भगवान का बृहदारण्यक उपनिषद का, तो बृहदारण्यक उपनिषद का होगा तो तैत्तिरीय उपनिषद का होगा। जीवन में तो कहते हैं ये ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं कि अव्यावृतत्व, किसी के द्वारा आवृत ना होता हुआ, अनानुगत है, किसी के पीछे ना चलने वाला, अर्थात सभी जगह व्याप्त है, किसी के द्वारा आवृत नहीं होता और सभी जगह गया हुआ है, किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, सभी जगह गया हुआ है। ऐसी जो वस्तु ब्रह्म है वो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्म अर्थ है, जो ब्रह्म अर्थ है व्यापक ब्रह्म है, सभी जगह गया हुआ है। ऐसे ही कोई वस्तु नहीं है जहाँ पर ना गया हो। ऐसा जो ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्म का ज्ञान है, वह दुर्लभ हो। अत्र दुर्लभ है, क्यों दुर्लभ है? अत्र यहाँ पर कहते हैं द्वितीय है सती वस्तु, द्वितीय की वस्तु के होने पर ब्रह्म ज्ञान कैसा होता है, ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्म अर्थ है दुर्लभ हो जाता है। जब यहाँ पर हमको भेद बुद्धि है तब वहाँ पर ब्रह्म कैसा है, दुर्लभ हो जाता है। जब भेद नहीं है तो सुलभ हो जाता है, भेद नहीं है तो सुलभ है, और भेद है तो बहुत दुर्लभ है। श्रुति भी कहती है आसीनो विरजति दूरम, है क्या नहीं? आसीनो विरजति दूरम अनेकम मनसो जैवीयो नैन देवा अपनुवान पूर्वमंसा तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के इत्यादि जो श्रुति है ना, तो कहते हैं चलता नहीं भी चलता फिर भी चलता, चलता भी नहीं है फिर भी चलता है, खड़ा हुआ है फिर भी चल रहा है, नहीं घृत करता फिर भी घृत कर लेता है, दूर भी है नजदीक भी है, दूर भी है और नजदीक भी है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसके लिए अत्यंत नजदीक है, और जिसका अंतःकरण मलिन है उसके लिए अत्यंत दूर है। इस प्रकार से वहां पर कहते हैं। तो ऐसा जो ब्रह्म अर्थ है दुर्लभ है, क्यों है कि द्वितीय की प्राप्ति, द्वितीय वस्तु की प्राप्ति होने पर, अतः जगत रूप द्वितीय जो वस्तु है उसकी प्राप्ति होने पर ब्रह्म जो स्वरूप है उसका दुर्लभ हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर इसे बात से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान भी कैसा है, अनुपन्न है, अर्थात कठिन है। ब्रह्म का ज्ञान परोक्ष ज्ञान भी कैसे कठिन है, इस प्रकार से लेकर कहते हैं। तो टीका में कहते हैं ऊपर वाली में, ननु सत्य ज्ञानादि वाक्यर ब्रह्मण सच्चिदानंद रूपत्वम इव तत्वमस्यादि वाक्यर प्रत्यक रूपत्वम अपि तस्य बोध्यता एव अतः शास्त्रजन्यस्यापि ज्ञानस्य प्रत्यक व्यक्ति उल्लेखितत्वाद अपरोक्षम एव इति आशंका। पूर्व पक्षी कहता है, पूछता है, सत्य ज्ञान आदि वाक्यों के द्वारा, सत्यम ज्ञानांतम ब्रह्म आदि जो वाक्य हैं उन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप कैसे सच्चिद आनंद स्वरूप है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप ही तत्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा, तत्वमस्यादि जो महावाक्य हैं उन वाक्यों के द्वारा अयम हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से वर्णन बोध कराया गया है, कराते हैं। तस् उस बोध का वाक्य ब्रह्म का तस् उस ब्रह्म का बोध होता है वाक्यों के द्वारा।
है कि नहीं। वाक्यों के द्वारा पृथक रूपत्व का पृथक रूपत्व जो सच्चिदानंद स्वरूप है वह पृथक रूपत्व बोध होता है। तस् ब्रह्म का बोध पृथक रूपत्व है। वाक्यों के द्वारा उसका स्वरूप उस ब्रह्म का स्वरूप कैसे पृथक स्वरूप है ऐसा ज्ञान होता है। अतः बोध्यते एवं जाना जाता है। अतः इसलिए शास्त्र जन्य से ज्ञान शास्त्र उत्पन्न हुआ शास्त्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी प्रत्येक व्यक्ति का उल्लेख होने से शास्त्र के द्वारा वो उत्पन्न होने वाला ज्ञान कैसा है प्रत्येक स्वरूप का बोध कराने वाला अपरोक्ष साक्षात्कार बोध कराने वाला होने से अप्रोक्षम एवं अप्रोक्ष ही है इति आशंका लेकर कहते आहा। यानी महावाक्यों के द्वारा जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष स्वरूप का ही बोध कराने वाला होता है। तो जब प्रत्यक्ष स्वरूप का बोध कराने वाला होता है तो उस ज्ञान को फिर परोक्ष ज्ञान कैसे आप कहते हो। जैसे महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो वो ज्ञान है वह ज्ञान कैसे है अपरोक्ष साक्षात्कार कराने वाला होता है। उस ज्ञान को आप परोक्ष ज्ञान कैसे कह रहे हो। तो कहते हैं ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम् महावाक्यैस्तथाप्येतद् दुर्बोधम् अविचारिणः। कहते हैं ब्रह्म यद्यपि शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से वर्णन किया गया। शास्त्र के द्वारा ब्रह्म यद्यपि ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से ही वर्णन किया गया। किसके द्वारा महावाक्यों के द्वारा प्रत्यक्ष शास्त्रों में प्रत्यक्ष स्वरूप से ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किए अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो किए जाने पर तथापि फिर भी एतत् ब्रह्म का जो ज्ञान है एतत् जो ब्रह्म का जो कैसा ज्ञान है वह दुर्बोधम क्यों दुर्बोध है। अब किसके लिए दुर्बोध है बोलते अज्ञानिना अविचारिणा अज्ञानियों के लिए और बोध कैसा है दुर्बोध है। उसी को ये वार्तिक में यही वार्तिक को लेकर है अव्यावृतत्व अनानुगतम ब्रह्म नहीं अव्यावृत अननुगतम वस्तु ब्रह्मेति वर्ण्यते ब्रह्मार्थो दुर्लभो अत्र द्वितीय सति वस्तु ने। तो ऐसा ब्रह्म का बोध दुर्लभ है। परोक्ष ज्ञान ही दुर्लभ है अपरोक्ष ज्ञान कैसा हो और भी दुर्लभ है जब द्वितीय वस्तु रहती है। तो जो जिनका विचार नहीं होता ऐसे वो व्यक्तियों के लिए क्या हो जाएगा दुर्बोध है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर यद्यपि वेदांतेषु महावाक्यर ब्रह्म प्रत्यक्ष आत्मत्वेन एव उपदिष्टम। यद्यपि वेदांत महावाक्यों के द्वारा वेदांतों में चारों वेदों में उपनिषदों में महावाक्य के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष आत्म रूप से वर्णन किया गया उपदेश किया गया है। तथापि फिर भी एतत् प्रत्यक्ष रूपम इस प्रत्यक्ष रूप को आत्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप को अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तत्त्वम पदार्थ विवेक शून्य दुर्बोधम बोधुम अशक्यम। ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा को अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तत् उत्तम पदार्थ के विवेक से शून्य पुरुष का उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए बड़ा कठिन है। दुर्बोधम बोधुम अशक्यम जानने के योग्य आत्मा बहुत बड़ा कठिन है बहुत मेहनत उसको पड़ेगी। अतः इसलिए केवल हाथ वाक्यान न अपरोक्ष ज्ञान उत्पद्यते। अतः इसलिए ऐसे विवेक तत्व पदार्थ के विवेक से शून्य पुरुष का अज्ञानी पुरुष का उस आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए बड़ा कठिन है। अतः इसी हेतु से केवल वाक्यात केवल महावाक्यों से वाक्य से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। केवल ज्ञान वाक्य से नहीं होता विचार के सहित ज्ञान। विचार नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा। विचार करेगा तो ज्ञान हो जाएगा और विचार नहीं करेगा सिर्फ एक बार पढ़ लिया तो ज्ञान नहीं होगा। हाँ वाक्य से एक बार उपदेश सुन लिया तो फिर वो ज्ञान नहीं होगा। तो कहते हैं आगे
ननु सम्यक ज्ञानस्य प्रमाण वस्तु परतंत्रत्वात् प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादि वाक्य रूपस्य सद्भावात् वस्तुनश्च ब्रह्मात्म ऐक्य लक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुतो विचारम अंतरेण दुर्बोधत्वम इति आशंका। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि सम्यक ज्ञान का जो सम्यक ज्ञान है वह प्रमाण वस्तु परतंत्र वाला होता है। प्रमाण हमेशा वस्तु अधीन, जो भी प्रमाण प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है वो वस्तु के अधीन होते हैं। आत्मा के स्वरूप को कराने वाले महावाक्य प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप है, शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाण वाले होने से प्रत्येक आत्मा का ही बोध कराने वाले हैं। तो आत्मा जैसे हमारा चक्षु इंद्रिय जैसी रूप वस्तु होगी उसी प्रकार का रूप का प्रतिपादन करेगी, कोई उसमें बीच में इधर उधर नहीं मिलाएगी लगाएगी। बुद्धि और मन तो कर सकता संकल्प विकल्प है कि नहीं, बुद्धि की चालाकी से हमें ऐसा जान सकते हैं, संशय कर सकते हैं, मन के द्वारा संशय कर सकते हैं। किंतु चक्षु क्या करती है, जैसा रूप है उसी प्रकार का प्रकाशन कर देगी। सूर्य का प्रकाश जैसा रूप होगा उसी प्रकार का, जैसी वस्तु उसी प्रकार रूप का प्रकाशन वो कर देगा। कोई उसमें वस्तु में बड़ी 1 किलो की वस्तु उसको आधा घटा करके वो नहीं करेगा, बताएगा। उसी प्रकार चक्षु इंद्रिय भी क्या करेगी, जितनी बड़ी आकार की वस्तु उतनी बड़े आकार की दिखा देगी, उससे ज्यादा और घटा करके और बड़ा करके नहीं बताएगी। किंतु चक्षु इंद्रिय भी सभी जगह ऐसा नहीं करते। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बराबर बड़े हैं, है क्या नहीं, तो उसमें चक्षु इंद्रिय क्या हो जाती है, वहां पर तो दूर है इसलिए छोटा देखता है। तो वहां पर शास्त्र प्रमाण से ही श्रद्धा होती है ना। वहां पर एक प्रत्यक्ष प्रमाण कार्य, तो प्रत्यक्ष तो कोई भी वस्तु दूर जाती है तो छोटी होती है। हाँ, कोई भी वस्तु दूर, मतलब चक्षु इंद्रिय है, मतलब ये इतना है कि चक्षु इंद्रिय पास की वस्तु को ज्यादा बतलाती है। चक्षु इंद्रिय आदि प्रमाण है जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, पास की वस्तु को क्या कैसी बतलाते हैं, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जैसी है उसी प्रकार का बतला। किंतु जो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं होता उसको नहीं बतला, उसको तो शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान का सम्यक ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रमाण वस्तु परतंत्र होने से। ज्ञान कैसा होता है, प्रमाण वस्तु के अधीन होने से। और प्रमाणस्य जो प्रमाण है तत्वमस्य आदि जो महावाक्य रूप प्रमाण का तत्वमस्य आदि वाक्य रूप प्रमाण का सद्भाव होने से, सत्य के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले होने से और वस्तु के अधीन होने से। और वस्तु कैसी है, ब्रह्मात्म लक्षण वस्तु का विद्यमान होने से। कुतो विचारम बिना, कैसे विचार के बिना दुर्बोधत्वम है, किस हेतु से बोलते हैं, जो सम्यक ज्ञान है, कहते हैं जो आत्मा का जो सम्यक ज्ञान है वह कैसा ज्ञान होता है। आत्मा का तो चक्षु इंद्रिय का जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। हमारी चक्षु इंद्रिय कार्य करने, मन भी ठीक कार्य किया था, बुद्धि भी ठीक कार्य कर रहा, और प्रकाश आदि सारी सहयोग मिल रही सामग्री है। सामग्री होने के पश्चात भी सम्यक ज्ञान प्रमाण वस्तु परतंत्र होता है। हमारे चक्षु इंद्रिय आदि जो प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वस्तु के अधीन होने से जैसी वस्तु उसी प्रकार का बोध कराते हैं। तो प्रमाण हमेशा वस्तु के अधीन होने, तो उसी जैसा वस्तु उसी का बोध वो करा देंगे, बोध करा करके उनकी चरितार्था समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से सम्यक ज्ञान का प्रमाण वस्तु परतंत्र होने से, प्रमाण वस्तु के अधीन होने से, तो उसी प्रकार जैसी वस्तु उसी प्रकार का वो ज्ञान करा देते हैं। जैसे रूप होगा जैसा रंग होगा उसी प्रकार वो ज्ञान करा देते, उनका चरित्र समाप्त हो जाते। उसी प्रकार प्रमाणस्य तत्वस्यादि वाक्य रूपस्य, तत्वस्यादि महावाक्य रूप प्रमाण का भी सद्भाव होने से, सत्य के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले होने से। और वस्तु कैसी है, यहाँ पर कहते वस्तु ब्रह्मात्म लक्षण, जो वस्तु का भी विद्यमान है, वस्तु की भी कैसी है, विद्यमान, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होने से। कैसे, विचारम अंतरण, विचार के बिना दुर्बोधत्व, उसे विद्यमान वस्तु का विचार के बिना कैसे दुर्बोधत्व है। दुर्बोध अर्थ उसको जानना बड़ा कठिन, जब विद्यमान है तो जान ही लेंगे,
विद्यमान है तो हम उस आत्मा को जान ही लेंगे। तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का जब प्रतिपादन हो रहा है और वस्तु भी विद्यमान है तो उसको बिना विचार के कैसे उसकी कठिनता होगी। बिना विचार के, विचारम अंतरण है ना, अंतरण शब्द का अर्थ है बिना अर्थ में प्रयोग किया था। और विचारम बिना, विचार के बिना उस वस्तु का दुर्वोत्तम दुर्बोधत्व है। इतिहास कैसे दुर्बोधत्व है, दुर्बोधत्व होता है इति आशंका लगाकर कहते हैं। किस हेतु से उसको दुर्बोधत्व है तो कहते हैं देहात्मत्व विभ्रांतौ जागृत्याम न हठात पुनः पुमान ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मंदधीत्वतः। कहते हैं व्यक्ति जब तक देह में आत्मत्व भ्रांति हो रही है, जब तक व्यक्ति ने अपने शरीर में आत्मत्व बुद्धि कर ली और आत्मत्व बुद्धि को छोड़ भी नहीं पा रहा, तब तक देह को आत्म रूप से विज्ञान जानने में समर्थ नहीं है। कहते हैं देह में आत्मत्व विभ्रांति हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर पुमान मंद धीवाद, वो पुमान ब्रह्म को आत्म रूप से जानने में समर्थ हट से तो जानेगा। बोले जिस व्यक्ति ने अब छोड़ी देह में आत्म बुद्धि को नहीं छोड़ा, जब तक व्यक्ति ने हठ पूर्वक पकड़ा हुआ है ना, हठ पूर्वक जब सारी व्यक्ति ने देह को आत्म रूप से ही पकड़ा के रखा हुआ है, तब तक वह व्यक्ति ब्रह्म को आत्मत्व रूप से जानने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? मंद धीत्वतः, मंद धीत्वतः, मंद धी वाला होने से। यह पुरुष से ब्रह्म को आत्म रूप से जानने में समर्थ नहीं होता। क्यों? मंद बुद्धि वाला होने से। देह में आत्मत्व भ्रांति हो जाने पर, देह में आत्मत्व की भ्रांति हो जाने पर हठ पूर्वक जब तक उसको देह में आत्मत्व भ्रांति की निवृत्ति नहीं करेगा, तब तक ब्रह्म को आत्म रूप से जानने में समर्थ नहीं हो सकता। क्यों? अज्ञान मंद बुद्धि वाला होने से, मंद बुद्धि वाला होने से। देह में आत्म बुद्धि की भ्रांति हो जाने पर व्यक्ति हठ पूर्वक उससे वो नहीं छोड़ेगा, तब तक ब्रह्म को आत्म रूप से जानने में समर्थ नहीं है। क्यों? है पुरुष ब्रह्म को आत्म रूप से जानने में समर्थ नहीं है, मंद बुद्धि वाला होने से। पुरुषः पुमान ब्रह्मात्मत्व विज्ञातुं न क्षमते मंदधीत्वतः देहात्मत्व विभ्रांति जागृत्याम हठात। ऐसा पक्ष साध्य हेतु उदाहरण चारों बंदा है कि नहीं। तो टीकाकार कहते हैं सब बोलते हैं ब्रह्मात्म एकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधी न, ब्रह्मात्म एकत्व अपरोक्ष ज्ञान विरोधीनो देह इंद्रियादिषु आत्मत्व ब्रह्मस्य विचार निवर्तस्य सद्भावात् तन्निवृत्तये विचारो अपेक्षिता इत्यर्थ। कहते हैं ब्रह्म में ब्रह्मात्म एकत्व अपरोक्ष ज्ञान का जो विरोधी है, ब्रह्मात्म स्वरूप जो एकत्व ज्ञान है, उस एकत्व ज्ञान अपरोक्ष एकत्व ज्ञान का विरोधी जो कौन है? देह इंद्रियादियों में आत्मत्व बुद्धि, देह इंद्रियादि में जो आत्मत्व ब्रह्म का आत्म बुद्धि है, उस बुद्धि रूप ब्रह्म ज्ञान का ही ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का कैसा है? विरोधी है। ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान जो ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान का विरोधी जो देह आदियों में देह इंद्रियादियों में आत्म बुद्धि रूप ब्रह्म ज्ञान का किसके द्वारा? विचार के द्वारा निवृत्त होने वाला, विचार के द्वारा निवृत्त होने वाले ऐसे ब्रह्म ज्ञान का सद्भाव होने से, विद्यमानता होने से उस ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति के लिए विचार की अपेक्षा होती है। जब तक आप विचार नहीं करें तब तक आत्मा ब्रह्म को आत्मत्व रूप से जानने में समर्थ नहीं होंगे। जब तक हट नहीं किया कि मैं विचार नहीं करूंगा, और हट कर लिया कि विचार करूंगा, तब तो आत्मा को जान लेगा। और विचार नहीं करेगा, हट नहीं करे, विचार नहीं करेगा तो आत्मा को नहीं जान सकता।
तो आगे कहते हैं ननु तर्हि देह इंद्रियादि गोचरस्य द्वैत ब्रह्मस्य सद्भावात् अद्वितीय ब्रह्म गोचरम परोक्ष ज्ञानम अपि न उदेति न न न नोदिति इति आशंक्यः परोक्ष द्वैत ब्रह्मस्य परोक्ष अद्वैत ज्ञान अविरोधित्वात् श्रद्धावतः पुंसा शास्त्रात् परोक्ष ज्ञानम उत्पद्यता एव इत्याह। पूर्व पक्षी कह रहा है जब व्यक्ति नहीं छोड़ेगा तो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात देह में आत्मबुद्धि का त्याग नहीं करेगा तो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न उसको नहीं होगा। विचार नहीं करेगा तो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो कहते हैं तभी तब तो देह इंद्रियादि को विषय करने वाला जो द्वैत ब्रह्म है, देह इंद्रियादि को विषय करने वाला जो द्वैत ब्रह्म का सद्भाव होने से, विद्यमानता होने से, अद्वितीय ब्रह्म को विषय करने वाला जो परोक्ष ज्ञान है, अद्वितीय ब्रह्म को विषय करने वाला जो परोक्ष ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान भी न नोदिति न उदिति उत्पन्न नहीं होगा। इति आशंका को लेकर, इति आशंका करके कहते हैं परोक्ष द्वैत ब्रह्म, परोक्ष द्वैत जो ब्रह्म का, परोक्ष द्वैत जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं है। परोक्ष द्वैत ब्रह्म का परोक्ष अद्वैत ज्ञान का वो विरोधी, जो परोक्ष द्वैत ज्ञान है, परोक्ष द्वैत ज्ञान है, वो परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं होता। क्यों? श्रद्धावतः पुंसा, श्रद्धा वाले पुरुष का, श्रद्धा वाले पुरुष को, क्यों? श्रद्धा वाले जो पुरुष है उस पुरुष को शास्त्र से परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तो कहते हैं ब्रह्म मात्रम सुविज्ञेयम श्रद्धालो शास्त्रदर्शिनः अपरोक्ष द्वैत बुद्धि परोक्षाद्वैत बुद्ध्यनुत। कहते हैं शास्त्र दर्शन में, शास्त्र के ज्ञान में श्रद्धा रखने वाले ऐसे श्रद्धालु को, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा रखता है ऐसे श्रद्धालुओं को शास्त्र के द्वारा ब्रह्म मात्र सुविज्ञम, कैसे हो जाए? ब्रह्म मात्र, उससे ऐसे श्रद्धालु को ब्रह्म मात्र सुविज्ञ, ब्रह्म मात्र जानने की योग्य है। अन्य दूसरे जगत में जानने की जरूरत है, जगत को जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि जगत को तो पहले से ही जानता है, जगत को तो पहले से ही जानता है, तो उसको जानने की जरूरत है। हमको जिस ज्ञान की पहले से ही प्राप्ति है उसकी हम प्रयत्न बांध नहीं करते, इच्छा नहीं करते, प्रयत्न भी नहीं करते। जिसको नहीं है ज्ञान हमको, उसी की हम प्रयत्न करते, वांछा करते हैं। तो जो श्रद्धालु पुरुष है, शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले पुरुष को, शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु को ब्रह्म मात्र सुविज्ञ है। ऐसे शास्त्रदर्शी पुरुष का, शास्त्रदर्शी पुरुष को शास्त्र में पर्यशील, शास्त्र का पर्यशीलन करने वाले पुरुष को अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, अपरोक्ष द्वैत बुद्धि होती हुए भी श्रद्धालु पुरुष है वो, है कि नहीं? श्रद्धालु पुरुष होने के कारण उसको अपरोक्ष द्वैत बुद्धि होते हुए भी अपरोक्ष द्वैत बुद्धि उसको शास्त्र ज्ञान का वाद नहीं करती। शास्त्र से उत्पन्न होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान का विरोध अपरोक्ष द्वैत बुद्धि नहीं करते। अर्थात अपरोक्ष द्वैत ज्ञान है, अपरोक्ष द्वैत जो ज्ञान है परोक्ष अद्वैत ज्ञान का विरोधी नहीं है। ऐसे नहीं न होने के कारण ऐसे श्रद्धालु, शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले पुरुष को ब्रह्म मात्र ही सुविज्ञ, ब्रह्म मात्र रूप से जान लेना चाहिए। उस ब्रह्म मात्र को जान लेता है, परोक्ष रूप से वो जान लेता है शास्त्र में श्रद्धा होने के कारण। नीचे के टीकाकार में कहते हैं ननु यथा मंदधित्वेन पंचकोश विवेचन क्षमा कुशाग्र बुद्धित्व अभावात अपरोक्ष ज्ञानम अद्वैतम ब्रह्मात्म, अद्वैत ब्रह्मात्म एक विषयकम न उदेति। कहते हैं ननु यथा, जिस प्रकार से मंदधि होने से, मंद बुद्धि वाला होने से पंचकोश के विवेचन में समर्थ होता, समर्थ है ना, पंचकोश विवेचन क्षमा, समर्थ, क्षमा यानी समर्थ, कुशाग्र बुद्धित्व का अभाव होने से
पंचकोश के विवेचन में समर्थ जो कुशाग्र बुद्धि है, ऐसे बुद्धि का अभाव होने से अपरोक्ष ज्ञान कैसे? अद्वैत ब्रह्मात्म एक विषय ज्ञानम, जो ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान वह न उदेति, उस ऐसे मंद बुद्धि वाले को उत्पन्न नहीं होता। तथा जब नहीं होता तो अत्र यहाँ पर अपरोक्ष द्वैत बुद्धि होने पर भी, फिर तथा उसी प्रकार से अत्र यहाँ पर अपरोक्ष द्वैत बुद्धि होने पर भी देह आदि में आत्मत्व बुद्धि के समान जागृत अवस्था में परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी कैसे होगा? इतिहास करके ब्रह्म मात्र सुविज्ञ, उसके लिए शास्त्र में श्रद्धा करने वाले पुरुष को कैसे हो जाएगा? ब्रह्म मात्र ही सुविज्ञ है, और भली उसको अपरोक्ष द्वैत का ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी उस द्वैत प्रत्यक्ष रूप से द्वैत ज्ञान होता हुआ भी उसको परोक्ष जो अद्वैत ज्ञान है उसका बाद नहीं करेगा। तो टीकाकार कहते हैं अपरोक्ष द्वैत बुद्धि रहता, जैसे अपरोक्ष द्वैत में शरीर है, शरीर दिख रहा है उसको, इंद्रिय दिख रही है, अन्न मन दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष ही दिख रहे हैं, किंतु आत्मा नहीं दिख रही। मैं हूँ इतना तो दिख रहा है, मैं हूँ मेरा अभाव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं जानता हो, मैं हूँ अपना अस्तित्व जानता है, तो इतना जानने का और शास्त्र में सिद्ध रखता है, तो शास्त्र वर्णन के जो मैं हूँ वही तुम्हारी आत्मा, वही ब्रह्म है। तो ऐसे और शरीर भी दिख रहा है और आत्मा का अस्तित्व भी भान हो रहा है। तो ऐसे दोनों प्रकार से भान उसको, एक जगत का भी भान हो रहा है और आत्मा का भी भान हो रहा है। तो जगत का भान और ऐसे जो जगत का भान आत्मा के भान को विरोध नहीं कर सकता। कहते हैं अपरोक्ष द्वैत बुद्धि, जो अपरोक्ष द्वैत बुद्धि है जिस हेतु से परोक्ष अद्वैत बुद्धि को नाश करने वाली नहीं होती, अतः विरोध वाली नहीं है। अतः इसलिए ब्रह्मात्र, अतो इसी हेतु से ब्रह्म मात्र सुविज्ञ है इति योजना जानन से। तो नीचे के टीका में उसका हेतु देते हैं, नहीं अपरोक्ष नव ज्ञानम अपि परोक्षम दस्मो अस्ति इति आप्त वाक्य जन्य ज्ञानम प्रति विरुणद्धि। कहते हैं ये क्योंकि जो अपरोक्ष नव ज्ञानम है, जो 10 व्यक्ति कहाँ जा रहे थे? यात्रा पे जा रहे थे कमाने के लिए बरसात के समय में, तो जाते जाते नदी का बाढ़ के समय नदी में पार गया, तो उतर तो सारे गए, लेकिन भ्रांति हुआ कि एक हमने कोई उतरने के पश्चात उन्होंने सोची कि कोई भय तो नहीं गया, गिन लेते हैं। तो जिन सारे 10 व्यक्तियों के बुद्धि में क्या हो गया था? मोह का आवरण छा गया था, अज्ञान छा गया था। इसलिए हर व्यक्ति जो भी गिनता था उसको नो ही अपने को भूल करके सब नो को गिनता था। तो ऐसे उनको प्रत्यक्ष सबको भान हो गया कि हम नो ही है। 10 व्यक्ति मारा गया, 10 व्यक्ति क्या हो गया? मारा गया। तो मैं 10 व्यक्ति मर गया, और मरा कौन मरा है ये भी उनको मालूम नहीं था। अब व्यक्ति मर गया ये तो ठीक है, तब तो मालूम होगा, पक्का हो गया, तो कौन मरा है वो भी उनको ज्ञान नहीं हुआ, और 10वां व्यक्ति मर गया, एक ज्ञान अकेला रहा। तो ऐसा होने पर तो कहते हैं जो अपरोक्ष उनको 9 ज्ञान होता हुआ भी उन 10 व्यक्तियों को क्या होता है? 9 व्यक्तियों का ज्ञान अप्रोक्ष रूप से नव ज्ञान होता हुआ भी परोक्षम 10वां अस्ति। आप तो वाक ने कह दिया कि 10वां व्यक्ति है, तो परोक्षम 10वां परोक्ष ज्ञान 10वां जो परोक्ष ज्ञान है वो अस्थि है। 10वां अस्थि इस प्रकार से जो ज्ञान था वो कैसा था? परोक्ष ज्ञान था। इति 10वां अस्थि से ऐसा जो परोक्ष ज्ञान है वह इति आप्त वाक्य जन्य ज्ञानम, परोक्ष ज्ञान कैसा था? 10वां है, ऐसा जो ज्ञान था परोक्ष ज्ञान वो आप्त के वाक्य से उत्पन्न होने वाला था, क्योंकि आप्त के वाक्य में उन्होंने श्रद्धा कर रखी थी, इसलिए उनको मालूम पड़ गया कि हाँ 10 व्यक्ति है, तो उनको थोड़ा विश्वास हो गया। क्या था यदि ये साधु कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा, गलत तो नहीं बोलेगा, हमसे गलत क्यों बोलेगा? उस काल में क्यों बोलेगा? उस काल में ही मजाक क्यों करेगा जिस काल में हम दुखी हो रहे हैं, है ना? तो ऐसे 10वां व्यक्ति है, 10वां अस्थि, इस प्रकार से आत्मवाक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान को नवा है अपरोक्ष नव ज्ञान उस परोक्ष ज्ञान का वाद नहीं करता। तस्माद इसलिए युक्तम प्रकृति उक्तम इतिहास, इसी ठीक ही है कि जो परोक्ष अपरोक्ष द्वैत बुद्धि है वह परोक्ष अद्वैत बुद्धि का नाश नहीं करती, अर्थात विरोध उसका नहीं है।
तो कहते हैं अपरोक्ष ब्रह्मस्य सम्यक अपरोक्ष ब्रह्मस्य परोक्ष सम्यक ज्ञान अविरोधित्व दृष्टान्तम। पहली टीका में अपरोक्ष द्वैत बुद्धि रहता, परोक्ष द्वैत के स्थान परोक्ष अद्वैत है वहां पर, है ना। एक आकार लगाया नहीं लगा, है ना। अपरोक्ष द्वैत बुद्धि रहता और परोक्ष अद्वैत बुद्धि, वहां पर एक आकार नहीं था। नहीं, टीका में 22 की टीका में आकार जोड़ा होगा। परोक्ष द्वैत के बीच में अद्वैत है ना। परोक्ष द्वैत के बीच में अद्वैत है, तो यहाँ पर आकार छूट गया था। हाँ, चिन्ह है तो मत लगाया हो, जान ली। तो कहते हैं आगे अपरोक्ष ब्रह्मस्य, अपरोक्ष ब्रह्म का परोक्ष सम्यक ज्ञान अविरोधित्व, परोक्ष सम्यक ज्ञान का विरोधी न होने में दृष्टांत को कहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर अपरोक्ष शिला बुद्धिर न परोक्षे तामुदेत प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा प्रतिपद्यते। कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, अपरोक्ष साक्षात रूप से शिला बुद्धि हो रही है कि यहाँ पर जो विष्णु भगवान की मूर्ति है वो पत्थर की मूर्ति। हर कोई कहता है कि मूर्ति किसकी है, सोने की है तो सोने की बोल देती है, चांदी की है तो चांदी की बोल देती है, पत्थर की है तो पत्थर की बोल देते। प्रत्यक्ष रूप से वो जड़ वस्तु दिख ही रही है। प्रत्यक्ष अपरोक्ष साक्षात्कार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शिला बुद्धि होती हुई भी वह शिला बुद्धि परोक्ष ईशिताम नुदेत न, वो परोक्ष रूप से ये मूर्ति किसकी है, विष्णु भगवान की है, शिव जी की है। ऐसी शिव जी की मूर्ति है और विष्णु भगवान की मूर्ति, इस ज्ञान को उसमें विष्णु भगवान प्रतिष्ठित हैं, विष्णु भगवान विराजमान है, शिव जी विराजमान है। ऐसे ईश्वर रूप से यहाँ पर ईश्वर विराज, इस मूर्ति में ईश्वर विराजमान है। ऐसे परोक्ष ज्ञान का विवाद नहीं करती अपरोक्ष जो शिला बुद्धि। अपरोक्ष जो शिला बुद्धि हो रही है, प्रत्येक जो मूर्ति में शिला बुद्धि हो रही है, पत्थर बुद्धि हो रही है, वह पत्थर बुद्धि परोक्ष ईशिता को परोक्ष रूप से विराजमान है। उस मूर्ति में विष्णु भगवान शिव जी विराजमान है, उसकी शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित, शास्त्र के द्वारा विधान किए गए, ऐसे शास्त्र द्वारा प्रतिपादित होने से उसमें परोक्ष रूप से ईश्वर के ज्ञान का वो शिला बुद्धि नाश नहीं करती, बाधित नहीं करती, क्योंकि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन किया कि इसमें आप ऐसी दृष्टि करोगे तो आपको उस फल की प्राप्ति आता। सारेग्राम विष्णु ही, साक्षात विष्णु ही है। सारेग्राम शिला क्या है, साक्षात विष्णु ही है, नरवेश्वर साक्षात शिव ही है। इस प्रकार शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन होने से परोक्ष रूप से, परोक्ष भली प्रत्यक्ष से पत्थर दिख रहा, फिर भी उसमें हमको विष्णु का बाद और शिव जी का बाद नहीं हो रहा। शिव जी का ज्ञान नष्ट नहीं हो रहा उसमें, और विष्णु भगवान का ज्ञान भी हमको नष्ट नहीं होता। अतः भ्रांति ज्ञान है, ऐसा ज्ञान भी हमको नहीं होता। अतः यथार्थ ज्ञान वहाँ पर परोक्ष रूप से यथार्थ ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, किंतु प्रत्यक्ष वहाँ पर नहीं देखते विष्णु भगवान, और विष्णु ना शिव जी देखते प्रत्यक्ष ना, किंतु उसके माध्यम से हमको उस फल की प्राप्ति, विष्णु रूप फल की प्राप्ति, शिव रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं तो प्रतिमादिषु विष्णुत्व को वा प्रतिपद्यते, जैसे अपरोक्ष शिला बुद्धि परोक्ष ईशिता को नाश नहीं करते, परोक्ष रूप से जो ईश्वर है उस ईश्वर का शास्त्र द्वारा प्रतिपादन होने से ईश्वर का निषेध नहीं करती। उसी प्रकार प्रतिमादि में जो विष्णुत्व, विष्णु प्रतिमादि में जो विष्णुत्व मान लेने पर, प्रतिमादि में विष्णु को मान लेने पर को वा भी प्रतिपत्ति को विरोधाभास होगा, है कि नहीं? क्या विरोधाभास, क्या भी प्रतिपत्ति होगी? प्रतिमादियों में भी विष्णुत्व मान लेने पर क्या भी विरोधाभास की प्राप्ति, विरोधाभाव की प्राप्ति होगी। कहते हैं विरोध अभावम एवं उदाहरण, विरोध के अभाव को ही उदाहरण करके दिखलाते। प्रतिमादि में विष्णुत्व होने पर कोई विरोधाभास से नहीं है, क्योंकि शास्त्र द्वारा प्रतिपादित होने से। सालग्राम शिला बाणलिंगादौ इति शेषा,
तो कहते हैं केचन विप्रतिपद्यमान उपलवंत इति आशंका दाम में एक दंते सकार एक मूर्धन में है। एक दंते सकार है और एक हाँ, तो उन्होंने कहा कि दोनों प्रकार से जोड़ सकते हैं। सालग्राम शिला है ना, सालग्राम शिला बहुत सी जगह मूर्धन सकार दंती सकार को और बहुत सी जगह ताली सकार को साल बोलते हैं, सालग्राम शिला। तो दोनों प्रकार से उन्होंने लिख दिया। इस प्रकार से भी सालग्राम शब्द बनता है तो इस प्रकार से भी साल बनता है। और दंती वाला तो ठीक ही है नहीं, मुंह है तालवदी वाला, तालु वाला। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर केचन कुछ लोग विप्रतिपद्यमान विरोधाभास को प्राप्त करने वाले उपलब्ध कहते हैं। विप्रतिपद्यमान को प्राप्त होती उपलब्धता उपलभ्यंता इतिहास उपलाभ कर अगर प्राप्त होकर के कहते हैं, विरोधाभास को वो कहते हैं। तो कहते हैं जो ये व्यक्ति शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखती उनको तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और उनको उदाहरण रूप से भी नहीं देते। तो कहते हैं अश्रद्धालुरविश्वासो नोदाहरण मर्हति। श्रद्धालोरेव सर्वत्र वैदिकेष्वधिकारितः। कहते हैं जो श्रद्धालु नहीं है और अविश्वास वाला पात्र है उसका उदाहरण वह उदाहरण के योग्य नहीं है। जो तर्क बुद्धि ही करता रहता है और श्रद्धा शास्त्र में विश्वास नहीं करता और श्रद्धालु नहीं, गुरु के वाक्यों में वेदांत वाक्यों में जिसकी श्रद्धा निष्ठा नहीं है, शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है। गुरु के वाक्य में श्रद्धा ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु शास्त्र में श्रद्धा जिसकी नहीं है तो ऐसे और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण वह उदाहरण के योग्य नहीं है। श्रद्धालु एव सर्वत्र वैदिकेषु अधिकारता, क्योंकि इस सर्वत्र वैदिकों में श्रद्धालु का ही अधिकार होता है। श्रद्धालु मान लेता है कि इस कर्म के करने से हमको इस फल की प्राप्ति होगी, इस कर्म करने ऐसा करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी, इस कर्म करेंगे तो इस फल की प्राप्ति। किंतु जिसका शास्त्र में श्रद्धालु नहीं है तो कोई भी कर्म मन मर्जी के अनुसार करता रहेगा, तो जब करता रहेगा कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी और नरक की प्राप्ति उसको मन मर्जी करेगा तो नरक की प्राप्ति होगी। इसका वर्णन किया। तो टीकाकार कहते हैं सर्वेषु वेदोक्त अनुष्ठानेषु, संपूर्ण वेदोक्त अनुष्ठानों में श्रद्धालु एवं श्रद्धावतो एवं अधिकार, श्रद्धा वाले का ही अधिकार होता है, जिस श्रद्धालु नहीं उसका अधिकार नहीं है। इस प्रकार आप्त वाक्य आस्तिक बुद्धि, आप्त वाक्य आस्तिक बुद्धि श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि श्रद्धा तत्कार्यम फलम फल अवश्यम भावी निश्चय। श्रद्धा कैसे उस कार्य करने से फल का अवश्यम भावी रूप से निश्चय ही विश्वास कहलाता है। आप्त वाक्य में आप्त वाक्य नहीं आस्तिक बुद्धि, आप्त वाक्यों में आस्तिक बुद्धि श्रद्धा कहलाती है ना। तो उसका जो कार्य ही तत्व कार्य ही फल दूसरा विभक्त हो जाए। अवश्यम भाव निश्चय विश्वास, अवश्य इस कार्य के द्वारा इस फल की निश्चय हो, इस कार्य के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ना उसका फल इस कार्य से इस फल की अवश्य रूप से प्राप्ति होगी। इस प्रकार से निश्चय रूप से विश्वास और विश्वास कहलाते हैं। इन दोनों विश्वास और श्रद्धा में भेद कर दिया। ओम पूर्णमद पूर्ण